नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमालनी टीवी यूट्यूब चैनल में। मैं सच्चिदानंद मिश्र। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ क्योंकि आज हमारे प्रधानमंत्री श्री पुष्पकमल दाहाल भारत की यात्रा में गए हैं। प्रधानमंत्री दाहाल उधर दिल्ली पहुंच चुके हैं, वहां गर्मजोशी से स्वागत किया जा रहा है और यहाँ नेपाल में बवाल मच गया है। तो अब कहा जाए तो एक प्रकार से जब भी भारत की बात होती है तो नेपाल में बवाल मचना स्वाभाविक है, चूँकि यह एक तो बवाल इसलिए हो रहा है, लोगों को नहीं पच रहा है कि प्रचंड इस बार भारत की यात्रा पहले क्यों की है। उन्हें चीन की यात्रा करना चाहिए था। तो चाइनीज लॉबी कसकर लगी हुई है ये प्रचंड के खिलाफ कि वो भारत की यात्रा क्यों किए हैं। इसी बीच में आपको बता दूं कि भारत में एक यहाँ वहाँ के सांसद लोग थे, वो नया संसद भवन जो बना है उसका उद्घाटन किया गया है और पूरे भारत में इसकी चर्चा हो रही है। और लेकिन उस संसद भवन को लेकर नेपाल में बवाल मचा हुआ है। तो क्यों मचा हुआ है तो मैं आज आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा बवाल कौन कर रहे हैं, किनको ये नहीं पच रहा है, आखिर यह समय क्यों तोका गया। जो प्रचंड जा रहे हैं तो उसी समय यहाँ पर पूरे देश में ये बवाल कर रहे हैं। मुख्य रूप से दो प्रधानमंत्री इसमें आगे आए हैं, दोनों अभी बैठे हुए हैं। आइए आज हमारे हिमालय में फिर इस पर संपादकीय टीम ने एक समाचार प्रकाशित किया है। मैं उसी समाचार के इर्द गिर्द आपको जानकारी दे रहा हूँ। यहाँ कहा गया है कि भारतीय संसद में अखंड भारत का नक्शा लगाए जाने पर नेपाल में बवाल मचा हुआ है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली तथा पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई ने अखंड भारत के नक्शे पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। और यहाँ तक कि इन्होंने केवल विरोध नहीं किया है, इन्होंने तो चेतावनी भी दे दिया है। अब देखिए इनकी चेतावनी क्या कह रहे हैं। उनका मानना है कि बाबूराम भट्टराई जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि भारत की संसद में लगे अखंड भारत के भित्ति चित्र से दोनों देशों के बीच संबंध रसातल में चले जाएंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि इस अखंड भारत के भित्ति चित्र से नेपाल समेत पड़ोसी देशों के साथ अनावश्यक और नुकसान पहुंचाने वाला विवाद होगा। यह विवाद तब पैदा हुआ है जब नेपाल के प्रधानमंत्री माफ कीजिएगा पुष्पकमल दाहाल आज भारत में हैं। केपी ओली साहब ने, जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष भी है और पूर्व प्रधानमंत्री भी, इन्होंने तो बहुत ही जबरदस्त विरोध किया है 2 दिन पहले से। केपी ओली साहब ने मांग की है कि नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड लुम्बिनी और कपिलवस्तु को अखंड भारत के भित्ति चित्र में शामिल करने के खिलाफ निश्चित रूप से विरोध दर्ज कराए। लुम्बिनी भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है। वहीं नेपाल समाजवादी पार्टी के चेयरमैन बाबूराम भट्टराई जी ने एक ट्वीट के जरिए यह भी कहा कि भारतीय नेताओं को इस भित्ति चित्र को लगाए जाने की मंशा और उसके प्रभाव के बारे में बताना होगा। अब इस अखंड भारत के भित्ति चित्र में लुम्बिनी और कपिलवस्तु के अलावा पाकिस्तान के तक्षशिला को भी शामिल किया गया है।
उन्होंने कहा कि भारतीय नेताओं को इस पूरे मामले में सफाई देना चाहिए। अखंड भारत के इस भित्ति चित्र को भारत के संसद भवन की नई इमारत में लगाया गया है। इस बीच नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड अपने पहले विदेशी दौरे पर आज भारत पहुंच गए हैं। उनके साथ एक भारी भरकम प्रतिनिधि मंडल इस यात्रा के दौरान अखंड भारत का मुद्दा भी गरमा सकता है, क्योंकि यहाँ से इतना ज़्यादा बैकअप दिया जा रहा है और इतना विरोध किया जा रहा है, जो रह रह कर पूरे पार्टी के लोग कह रहे हैं कि प्रचंड को ये मामला दर्ज कराना चाहिए। अब हुआ क्या कि उस अखंड भारत के नक्शा में कपिलवस्तु और लुम्बिनी को दिखाया गया है। दरअसल बात यह है कि उसमें तो श्रीलंका से लेकर अफगानिस्तान तक दिखाया गया है, क्योंकि वो अखंड भारत था। लेकिन अब यहाँ हो रहा है कि भाई अब हमारा लुम्बिनी भी भारत में चला गया, नेपाल भी भारत में चला गया। इसलिए यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा, यहाँ के लोग मतलब ये दोनों प्रधानमंत्री और इनके जो पिछलग्गू हैं, इनके पिछलग्गू कहे चाहे इनके कारिंदा जो है, वो लोग इनके बात का कस के प्रचार कर रहे हैं। और इन लोगों का है कि प्रचंड वहाँ ये बात दर्ज कराए। ये भारत सरकार को भी अच्छी तरह मालूम है कि नेपाल में आखिर इसका विरोध क्यों हो रहा है। तो विरोध होने का कारण क्या है कि बाबूराम भट्टराई जी अभी वो चुपचाप बैठे हुए हैं। दूर दूर तक उनका कोई कुर्सी नजर नहीं आ रहा है। केपी ओली साहब जो है सो सत्ता से बाहर है, एक सत्ता में के करीब आकर भी बाहर चले गए हैं। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों के पास अब मुद्दा कोई नहीं है। और एक मुद्दा ऐसा आ गया है जो कि वहाँ संसद भवन का उद्घाटन हुआ और उसका नक्शा आ गया, उसका चित्र चारों तरफ प्रसारित हुआ। अब अफगानिस्तान को परेशानी नहीं है, पाकिस्तान अभी चुप है, लेकिन अब ये उछालने का उसको उसकाने का काम हो रहा है यहाँ से जो बाबूराम भट्टराई जी। श्रीलंका को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इनको आपत्ति है। आपत्ति का एक ही कारण है कि ये अब जनता के बीच में कैसे जाएंगे। यदि भारत विरोधी भावना नहीं फैलाएंगे तो अब कम्युनिस्ट पार्टी को आना बहुत मुश्किल है। और चीन अपना रास्ता खोज ही रहा है। इतने दिनों से देख रहा था कि आखिर पहले घोषणा हो चुकी थी कि प्रचंड जाएंगे चाइना, लेकिन वो नहीं गए, वो रुक गए। लेकिन अब जो है सो प्रचंड पहले भारत चले गए हैं। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि ये चाइनीज लॉबी जो है सो अपना रुतबा दिखा रही है। और इसी के तहत दोनों प्रधानमंत्री और इनके जो इर्द गिर्द वाले हैं वो बोल रहे हैं और भारत का विरोध कर रहे हैं। खास करके प्रचंड की भारत यात्रा को असफल बनाने की कोशिश हो रही है। तो मैं आपको ये जानकारी दे दूं, आज ही प्रचंड वहाँ पहुँचे हैं, लेकिन प्रचंड बहुत ही बिजी है। वहाँ पहुंचकर प्रचंड ने कहा है कि उनकी इस भारत यात्रा से लंबे समय के लिए बिजली के व्यापार का रास्ता साफ होगा। उन्होंने आशा जताई कि सभी तरह के बाधाएं दूर हो जाएंगी और नेपाल अपनी ज़्यादा बिजली को आसानी से बेच सकेगा। नेपाल को इतना अब समस्या है कि ये अपना बिजली कहाँ बेचे। ये परेशान है कि बिजली भारत में बिके और भारत सरकार से समझौता हो। लेकिन ये सब मुद्दा लेकर गए हैं। कुछ कनेक्टिविटी का भी मुद्दा है जो जिस पर की बात होनी है। तो इसी पर प्रचंड इस दौरे पर भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलेंगे, विदेश मंत्री और कई अन्य नेताओं से
मुलाकात करेंगे। उनका यह दौरा 4 दिन का है। वामपंथी प्रचंड को कई मंदिर में भी जाने का है, वहाँ पर इसमें इनके प्रोग्राम में रखा गया है। प्रचंड ने यह भी कहा है कि वह भारतीय नेतृत्व से कुछ सीमा संबंधी बात भी करेंगे। नेपाली पीएम भारत के बाद चीन के दौरे पर जाएंगे, चूंकि इनका चीन का दौरा बाकी है और चीन नाराज हो रहा है। अभी ये भारत चले गए हैं, इससे थोड़ा और ज़्यादा नाराजगी होगी, तो इसलिए अब आकर उनका भारत से लौटने के बाद चीन की यात्रा तय होगी। लेकिन चूंकि ये भारत पहले चले गए हैं और उधर संसद भवन का हो गया है, उसमें एक अखंड भारत का नक्शा रखा गया है, लेकिन वो अखंड भारत का मतलब यहाँ नहीं समझा जा रहा है। ये लोग समझ रहे हैं जो ये भारत देश है, अभी का देश, उसी में ये हमारा कपिलवस्तु और लुम्बिनी रख दिया गया है। लेकिन नेपाल में भी कई लोग हैं जो कि इसका बता रहे हैं कि ये विरोध उतना उचित नहीं है। ये अखंड भारत का दिखाया गया है, ये उस समय का दिखाया गया है जिस समय कि श्रीलंका से लेकर और अफगानिस्तान तक का सीमा एक ही था। उस समय भारत नहीं, अखंड भारत ही, ये समझना यहाँ के लोग नहीं समझ पा रहे हैं। जो भारत क्या है, अखंड भारत, तो ये संसद भवन में जो दीवार पर रखा गया है, तो अब समझ रहा है यहाँ के लोग कि हमारा कपिलवस्तु भी चला गया, हमारा लुम्बिनी भी चला गया। दरअसल ऐसी बात है नहीं, और ये भारत के लोग ऐसा करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मित्रों, आज मैं जल्दबाजी में इतना ही लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ कि इसकी जानकारी आपको दे दूं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और देखिए आगे आगे यहाँ पर क्या होता है। जैसे ही कुछ नई सूचना मिलेगी तो हम आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। अभी आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, आपने सुना। नमस्कार।